आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। महामाया भगवती महागौरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज का विषय में लेकर उपस्थित हूँ कि नज़र दोष, प्रेत दोष और किसी के द्वारा कराया या किया गया तांत्रिक प्रयोग वह कितने दिन तक प्रभावी होता है और उसका लक्षण क्या है। आप कैसे पहचान पाइएगा कि यह नज़र दोष है, यह प्रेत दोष है, यह पितृ दोष है, या जो है किसी के द्वारा कराया गया तांत्रिक प्रयोग है। तो इसको कैसे आप जान पाएंगे और इसका निराकरण क्या है, क्या आपको करना चाहिए। मैं एक बतौर ज्योतिषी आपको मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ या इसको ज्योतिष की दृष्टि से कैसे समझा जाए। आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जो भी आपके मन में इस विषय से संबंधित जो आज का विषय है कोई अनुभव है तो उसको आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम जरूर आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। आज का चूंकि जो विषय है हमने इसलिए लिया चूंकि प्रायः लोगों का मन में भ्रम होता है और उनको भ्रमित करके काफ़ी उनका शोषण भी होता है। मैं सोचा कि आज नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है तो इस विषय को लेकर क्यों ना आपके समक्ष उपस्थित हो। देखिए, नज़र दोष यह एक ऐसा दोष है जो सामान्य रूप से परिवार के ही किसी अपने लोगों के द्वारा ही होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण, कोई छोटा बच्चा जो है घर में कोई किलकारी करते हुए हंस रहा है, खेल रहा है, कोई आसपास का या आपका अपना कोई रिश्तेदार आता है या आपकी उस बच्चे की माँ ही उसको बोलती बेटा आज बहुत सुंदर लग रहा है, और वह उसके पश्चात जो है रोना बिलखना चालू कर देता है, अर्थात वह एकदम उच्चटित मन हो जाता है उसका। यदि सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार की नज़र दोष लगता है तो वह भी व्यक्ति जो है उसका मन एकदम जो है किसी भी काम में नहीं लगता है, वह एकदम बाहर में जाता है तो वह एकदम जो है खुश होता है, लेकिन अंदर में एकदम अनमना टाइप का अलग थलग रहने का उसका जो है उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। यह एक सामान्य, अगर यदि कोई भोजन कर रहा है, किसी के भोजन करते समय कोई व्यक्ति देख करके कमेंट कर दिया बड़ा अच्छा भोजन लग रहा है आपका, बड़ा अच्छा भोजन आप कर रहे हैं, उसके बाद उसकी जो है पेट खराब हो गई या उसको कोई पेट से संबंधित बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, तो यह ही एक नज़र दोष का ही कारण है। तो यह भी एक नज़र दोष है। तो इसका ये रहता कितने दिन तक। देखिए, नज़र दोष का प्रभाव अधिकतम अर्थात मैक्सिमम 2 हफ्ते तक होता है और न्यूनतम 1 सप्ताह तक तो आपको परेशान करता ही करता है। इसके बीच में यदि आप कोई उपाय करें न करें तो भी जो है ये इतना दिन तक रहेगा। यदि आप उपाय कर लेते हैं तो उसका निराकरण जल्दी हो जाएगा। उपाय कैसे करें। नज़र दोष का उपाय क्या है? उतारा। जिस भी अभिष्ट देवता, जैसे आप राम, कृष्ण, हनुमान जी, दुर्गा जी, भैरव जी, जो ईश्वर हैं या देवी देवता हैं, ग्रहों की बात नहीं कर रहे जैसे शनि मंगल गुरु, ऐसा नहीं, जो देवी देवता हैं सनातनी, उनके जो आपके अभिष्ट हैं, इष्ट हैं, उनके मंत्रों का पाठ करके जप करके तन्मयता से अगर यदि आप नींबू, हरा मिर्च और इसके साथ साथ में जो है नींबू और हरा मिर्च के साथ साथ में अगर यदि आप उतारा करके, ध्यान से सुनिएगा, आप नींबू और हरा मिर्च से उतारा करके और उसके पश्चात जो है हरा मिर्च भी चल जाएगा, लाल मिर्च भी चल जाएगा, और उसको किसी बहते हुए जल में उसको आप प्रवाहित कर दीजिए। नज़र दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करूंगा प्रेत दोष। ये प्रेत दोष क्या होता है? प्रेत दोष ऐसा होता है कि व्यक्ति का परिवार या तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, कोई साया दिखना, कोई न कोई जो है ऐसा अनजान कोई साया घर में प्रवेश कर रहा है, उसको देख करके मन में भय होना, घर में से अचानक दुर्गंध का आना, नमक के जैसा दुर्गंध का आना, किसी भी एक जो है स्थान पर, निश्चित स्थान पर जो है
ब्लड के छींटे आ जाना, यानी कि खून के जो है छींटे दिखना, खाने का कोई स्वाद ना रहना, ये सभी लक्षण जो है प्रेत दोष के हैं और वो उस स्थान पर प्रेत दोष है। अब यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत दोष है तो उसको कैसे समझेंगे? तो प्रेत दोष का मतलब होता है प्रेत जैसा बन जाना, अर्थात बड़े बाल नहीं कटवाना, एकांत में रहना, किसी से बात नहीं करना, अपने आप को वह बिल्कुल जो है अलग थलग, कपड़े का शुद्ध बोध नहीं रहता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहना, रात्रि निद्रा का कम आना, ये सारे लक्षण जो है प्रेत दोष के हैं। इसका उपाय क्या है? देखिए, प्रेत दोष का उपाय, प्रेत होते कौन कौन है? जन्म कुंडली में प्रेत दोष का, देखिए, नजर दोष उस व्यक्ति को ज़्यादा लगता है जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र कमजोर हो या पीड़ित हो राहु से। प्रेत दोष उनको लगता है जिनकी जन्म कुंडली में राहु और शनि या तो युति बना के बैठे हो या दृष्टि संबंध हो, या उस व्यक्ति की विंशोत्तरी महादशा में शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ गया हो, और ऐसे में भी वह व्यक्ति प्रेतादि दोष से प्रभावित हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध। प्रेत दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेत बाहरी जो जीव हैं जिनकी दिवंगत होने पर निवृत्ति नहीं मिल पाई है, ये तो वो होते हैं। दूसरा, एक प्रेत ऐसे होते जो आपके ही बीच के परिजन होते हैं और उनके दिवंगत होने पर उनकी अंत्येष्टि से लेकर के जो संस्कार, बाकी के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार नहीं ठीक ठाक से हुआ रहता है। तो वैसा यदि ऐसी स्थिति है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप नारायण बलि का श्राद्ध करा लीजिए। यदि बाहरी किसी प्रेत से आप प्रभावित है, घर में कोई ऐसा नहीं हुआ है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए। या आप दोनों में अंतर या फर्क नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि नारायण बलि का श्राद्ध और त्रिपिंडी श्राद्ध दोनों ही एक साथ कराना ज़्यादा उचित होगा। इससे प्रेतादि दोष से आपको लगभग मुक्ति, निवृत्ति मिल जाएगी। अब बात करेंगे किसी के द्वारा किया कराया गया तांत्रिक प्रयोग। किसी के द्वारा किया कराया गया तांत्रिक प्रयोग, यह जो है रोग के रूप में भी आपके ऊपर प्रभावी हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल जो है निश्चय हो जाती है। वह व्यक्ति पागलपन की का जो है शिकार हो जाता है। उसके द्वारा गलत निर्णय होते हैं। कई बार तांत्रिक प्रयोग इसलिए कराया जाता है कि वह आप उस जो प्रयोग कराया है उसके मन मुताबिक आप उसके जैसा काम करें ताकि उसको लाभ मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जान लें कि गलत करें, फिर भी आप निर्णय करके दूसरों को जो लाभ पहुंचा देते हैं या उसके लिए अपना नुकसान बड़ा कर लेते हैं। तो यह तांत्रिक प्रयोग है। तांत्रिक प्रयोग में मारण भी बहुत प्रभावी होता है। कई लोग किसी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। मारण प्रयोग जो यदि प्रभावशाली तांत्रिक है तो फर्जी, क्योंकि आजकल अधिक से अधिक जो है इस क्षेत्र में फर्जी और धूर्त और मक्कार टाइप के तांत्रिक ज़्यादा घूम रहा है, तो उनके आगोश में फंसने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप यदि किसी तांत्रिक प्रयोग से प्रभावित हैं या प्रभावित होने की आशंका और वह दूर करने के लिए आप उनके पास जाते हैं तो आपको ज़्यादा उलझा देंगे। ऐसे जगहों पर मत जाइए। तांत्रिक प्रयोग यदि आपको इस प्रकार का मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, आपका बाहर मन मन लगेगा, घर में मन नहीं लगेगा। तांत्रिक प्रयोग यदि हुआ है तो अचानक दुकान चलती रहेगी, वो बंद हो जाएगी, ग्राहक नहीं आएंगे। अचानक कोई ऐसा घर में एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रेतादि दोष में और तांत्रिक प्रयोग में लगभग कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही जैसा जो है रहता है। किंतु तांत्रिक जो प्रयोग होता है इसका जो है निराकरण किसी या तो योग्य तांत्रिक के द्वारा, जो कि ये जान सके कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करने वाला जो तांत्रिक है या जो व्यक्ति है या महिला है वह कितनी योग्य है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग क्यों किया। इसकी जानकारी जब जिस प्रकार जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है तभी आपका इलाज करेगा जो सही डॉक्टर होगा कि आप जो है को रोग क्या है और उस रोग के कारण क्या है। तो
पहले कारण को पकड़ेगा, उसके बाद फिर वह इलाज करेंगे, तब जा करके आपको पर्टिकुलर प्रॉपरली आपका चिकित्सा का पूरा आपको लाभ मिलेगा। उसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग होता है। लेकिन आप घबरा करके, डर करके और किसी धूर्त के जो है चक्कर में आप उलझ जाइएगा तो आपको और ज़्यादा परेशानी, पता लगा कि आप गए थे शुभ कार्य के लिए, वो आपको जो है और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा जो है परेशानी में डाल दे। चूँकि हमारे पास कई लोग इस प्रकार से आए तो ही मैं सोचा कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपके समक्ष उपस्थित करूं, ताकि आप हमारे जो यूट्यूब परिवार से जुड़े जो लोग हैं वो इस प्रकार के बहकावे में आने से बच जाए। देखिए, इसका निवारण और प्रेत आदि दोनों का निवारण जो है त्रिपिंडी श्राद्ध है। संकल्प घर से करके आप निकलिए और त्रिपिंडी श्राद्ध आप किसी योग्य विद्वान से करा लीजिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिल जाएगा। दूसरा, एक बहुत अच्छा आपको उपयुक्त और प्रभावशाली शास्त्रों में वर्णित एक प्रयोग बता रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। त्रिपिंडी श्राद्ध तो करना ही है, उसके अतिरिक्त प्रेतादि दोष हो या इस प्रकार का ये जो मैं आपको बता रहा हूं तांत्रिक प्रयोग यदि किया गया तो देवी अनुष्ठान बहुत प्रभावी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो निवारण मंत्र है, इस निवारण मंत्र का एक पुरस्चरण आप करा लीजिए। पुरस्चरण का मतलब कि कम से कम जो है 1 लाख सवा लाख मंत्रों का जप करा करके और इसके पश्चात उसका दशांश जो है हवन कराइए। सतचंडी ये पाठ करा लीजिए दुर्गा सप्तशती का। उसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत कथा का पारायण भी करने से प्रेता दोष मुक्ति होती है। लेकिन तांत्रिक प्रयोग में भागवत का जो कथा है वो प्रभावी नहीं है। और भागवत कथा मतलब इस प्रकार का मंचीय नहीं, श्रीमद् भागवत कथा का पूरा पारायण होना चाहिए जो उसमें शास्त्र सम्मत है। नारायण कवच का पाठ है। इसके अतिरिक्त दोनों प्रयोगों से मुक्ति पाने के लिए गजेंद्र मोक्ष का, किसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का 11 जो है 1000 पाठ करके और वहाँ पर मेवा से आप जो है त्रिमधु से हवन करवा लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। निश्चित रूप से कराइए और इसका विधिवत लाभ मिलेगा। किसी भी योग्य विद्वान से कराइए, ब्राह्मण से कराइए जो इसका जानकार हो। किसी तांत्रिक या किसी इस प्रकार के लोगों से मत जो है कंसल्ट कीजिए, इसका दिक्कत आपको परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, जो जानकार है तांत्रिक या जो वास्तविक में उस क्षेत्र का मर्मज्ञ है तो निश्चित रूप से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो जानकार नहीं है तो तांत्रिक का तो नहीं जानता और उसके पीछे आप जाएंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगा, परेशान कर देगा। तो इस प्रकार की तीनों चीज़ों का आप समझ गए होंगे कि ज्योतिषीय इसका कारण क्या है। और इसके मूल में जाइएगा, ज्योतिषीय कारण में तो राहु ही है। राहु छाया ग्रह हैं तो उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के राहु शनि की ज्योति, सूर्य और चंद्र की का जो है कमजोर होना, कुंडली में राहु से पीड़ित होना सूर्य या चंद्र का, तो ऐसे लोगों के जो है प्रायः जीवन इस प्रकार के दोष जो है देखे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और प्रयोग जरूर कीजिएगा। कुछ जो भी लाभ आपको मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।